दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जनरल वाउचर के बारे में लर्न करेंगे। जनरल वाउचर एक्सपेंस को बुक करने के लिए या फिर कुछ एडजस्टमेंट जो वाउचर्स होते हैं उनको डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बुकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, हमने एम्प्लॉय को किसी टूर पे भेजा कुछ रिपेयर करने के लिए या बिजनेस पर्पस से किसी बाहर टूर पे जाते हैं दूसरी सिटी में, तो उसके लिए वो जब एक्सपेंसेस को सबमिट करते हैं हम उनको एडवांस देते हैं। उसकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो उसके अकाउंट को हमने डेबिट किया था, एम्प्लॉय के अकाउंट को, कैश को क्रेडिट कर दिया था। अब उसके अकाउंट में जो हमने एडवांस दिया था वो आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एम्प्लॉय को क्रेडिट करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम जनरल वाउचर के थ्रू बुक करते हैं। दूसरा कोई और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फ्रेट के एक्सपेंसेस हैं। कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि हमें ट्रांसफ़र करना होता है, जीएसटी इनपुट हमारे पास होता है। जब हम आउटपुट से उसको एडजस्ट करते हैं तो हमें एक एंट्री डालनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ती है, जो हम आगे आपको जीएसटी सेक्शन में बताएंगे। वो सभी ट्रांजैक्शंस जनरल वाउचर के थ्रू होती हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो हमने कवर कर लिया कॉन्ट्रा, जिसके सिर्फ 3 यूज़ थे, पेमेंट, रिसिप्ट। अब हम इसके वीडियो के बाद में हम लोग सेल और परचेज़ को भी कवर करेंगे। इसके बाद कोई भी अगर वाउचर बचता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो सभी जनरल वाउचर के थ्रू ही पोस्ट होगी। तो अपने 3 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, बुकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट वाउचर और फ्रेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 1 अप्रैल में नहीं, 1 मई में ये हमें डालना है। तो हम ओपन करते हैं टैली। यहाँ से आप गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पे आएंगे एंड यहाँ से आप F7 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट आ रहा है, यहाँ पर हमको लेजर सेलेक्ट करना है जो भी हमें डेबिट करना है। अब टूर एक्सपेंसेस का जो लेजर है वो हमने कभी बनाया नहीं है, तो हम Alt+C प्रेस करके यहाँ पर बनाते हैं टूर एक्सपेंसेस। इसको डालते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने नहीं बनाया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। टूर के ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लीजिए। जैसे कि 2500 था, डेट चेंज करेंगे F2 करके, 1 मई में ये हमने डाला है एंड क्रेडिट करेंगे एम्प्लॉय को। नरेशन जो भी लिखना चाहेंगे, टूर एक्सपेंसेस सबमिटेड बाय एम्प्लॉय, और इसको सेव कर लेंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एडजस्टमेंट वाउचर। 1 मई 2021 को रेंट मंथ ऑफ द अप्रैल इज ड्यू 3000। दोस्तों देखिए, जब रेंट होता है उसका वो ड्यू हो जाता है, जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो रेंट तो हमारा ड्यू हो गया है। बिल कब बुक होगा ये एक डिफरेंट मैटर है। तो हमारे पास जब बिल आएगा रेंट का तो हम उसको बुक करते हैं, लेकिन हमें इसकी ड्यू होने की एंट्री तो हमें इसकी डालनी पड़ती है। इसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री भी कह सकते हैं। मंथ एंड जो क्लोजिंग एंट्रीज डाली जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, वो भी यहाँ पर कवर होगी। तो आपको यहाँ पर एक एक्सपेंस में डालना है, क्योंकि जैसे रेंट फैक्ट्री है, ये हो चुका है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आ रहा है, नोट एप्लीकेबल कर लीजिए रेंट फैक्ट्री का। मैं इसको नया बना लेता हूँ, रेंट एक्सपेंसेस ऑफिस। इसके ऊपर अभी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ये इनडायरेक्ट में ही मैं इसको अभी डाल रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पर 3000 का। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे? अब क्योंकि जो इसका ऑनर है उसने इनवॉइस तो बुक हमें दिया ही नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर सकता हूँ अभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के नाम से एक लेजर बनाऊंगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ये जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर में।
करंट लाइबिलिटीज़, और स्टेट वगैरह तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा, असल में ये नॉट एप्लीकेबल, और ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी सर कोई भी जो ऑनर है उसका अकाउंट तो क्रेडिट हुआ नहीं है, तो उसको पेमेंट कैसे होगी? जब वो बिल सबमिट करेगा तो हम एक्सपेंस तो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे, और वहाँ से जब वो क्रेडिट कर देंगे तो लाइबिलिटी वहाँ पर ओपन हो जाएगी उसके अकाउंट में, और हम उसकी पेमेंट जो है वहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ ड्यू। एक्चुअली ये 30 अप्रैल में ये एंट्री होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम इसको 1 अप्रैल में एंट्री डाल दे रहे हैं। होना चाहिए ये 30 अप्रैल में, तो ये अप्रैल मंथ का खर्चा है, वहीं पर दिखाई देगा, तो P&L में एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा थर्ड हमारा है फ्रेट एक्सपेंसेस का 850 रुपये इन्वॉइसेस एक्सप्रेस फ्रेट कंपनी। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक्सपेंस फ्रेट एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड बना लेते हैं, सेल पर लग रहा है ये फ्रेट आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डालते हैं इसको नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी अभी हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, बाद में जब हम जीएसटी की एंट्रियाँ डालेंगे, जीएसटी के बारे में लर्न करेंगे, फिर वहाँ पर हम प्रॉपर एंट्री डालेंगे। इसके ऊपर में एक्चुअली आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर 2500 आप लोग डाल लीजिए, और कंपनी का नाम था फ्रेट एक्सप्रेस कंपनी, ये क्रेडिटर होगा। मेंटेन बिल बाय बल, और 30 दिन का हम लोग इसको दे रहे हैं, लोकल में है। हम इसको अनरजिस्टर्ड में डाल देते हैं, और न्यू बिल है तो बिल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं। फ्रेट आउटवर्ड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बुक्ड। तो इस तरह से हम जनरल वाउचर्स की एंट्रियाँ करते हैं। जीएसटी इनपुट आउटपुट का जो एग्जांपल है वो हम जीएसटी सेक्शन में लेंगे।